करके जीना है, और विकृति में जीना शैतान बन करके जीना है, और संस्कृति में जीना भगवान बन करके जीना है। हम भगवान न सही केवल इंसान बन करके जीना तो सीखे, लेकिन आज हमारे अंदर शैतानियत सवार है। और उस शैतानियत का जो हम नकाब चढ़ाए हुए हैं, जब तक उसको निकालेंगे नहीं, हम प्राकृतिक ढंग से जीवन नहीं जी सकते। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड में पशु पक्षियों के गुण और उनसे सीखें लिखी हुई थी। तो सबसे पहले लिखा हुआ था कोयल। कोयल का गुण है मृदुभाषी, मधुर भाषी, और उसमें सीख लिखी हुई थी मधुर बोलो। कोयल जो है मीठी वाणी बोलती है, तो उनका गुण था मधुर भाषी, और गुण लिखा हुआ था मीठा बोलो, मधुर बोलो। नीचे में लिखा हुआ था कुत्ते का चित्र था, और उसमें लिखा हुआ था वफादार, और गुण सीख लिखी हुई थी वफादार बनो। कुत्ता का गुण क्या है? वफादार, और उसमें सीख लिखी हुई थी वफादार बनो। और उसके नीचे लिखा हुआ था, उसके नीचे और 2-3 पक्षियों के गुण और उसके सीख लिखे हुए थे, याद नहीं आ रहा है, लेकिन अंतिम में मनुष्य का चित्र बना हुआ था, और उसमें गुण लिखा हुआ था खतरनाक, और सीख लिखी हुई थी सावधान रहो। मनुष्य का चित्र बना हुआ था, और उसमें गुण लिखा हुआ था खतरनाक, और सीख लिखी हुई थी सावधान रहो। तो आज हम पशु पक्षी से हम सीख ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य से हम सीख नहीं ले सकते। मनुष्य से हम कुछ सीख नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति को छोड़ करके विकृति में जीवन जी रहे हैं। वो आकृति में मनुष्य हैं, नाक नक्शा सभी बढ़िया है, बढ़िया सुंदर रूप मिला हुआ है, सुंदर ढंग से हमें देखने सुनने की हमें शक्ति मिली हुई है, लेकिन आज हमारे अंदर समझ नहीं है। समझ के अभाव में आज मनुष्य का जीवन जो है भटक रहा है। इसलिए मनुष्य यदि अपनी समझ को ठीक कर ले, अपने अंदर जो विवेक और विचार है उसको ठीक कर ले, तो मनुष्य के समान और कोई दूसरा इसे धरती तल पर कोई और जंतु नहीं है। मनुष्य के अंदर यदि वफादारी आ जाए, मनुष्य के अंदर यदि ईमानदारी आ जाए, मनुष्य के अंदर यदि विश्वास की भावना आ जाए, तो इस धरती तल पर मनुष्य ही अपने जीवन में वो स्वर्ग उतार सकता है। मनुष्य स्वयं भगवान बन सकता है। लेकिन आज मनुष्य थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए लड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए अपनी ईमानदारी खो रहा है। कहा भी गया है, आत्मा से आदमी सम्मान खो चुका है, चंद टुकड़ों के लिए आदमी ईमान खो चुका है। मैं आदमी को आदमी कैसे कहूँ, आज आदमी से आदमी पहचान खो चुका है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए आदमी जो है अपनी ज़मीर, अपना ईमान, अपना धर्म सब कुछ बेच देता है। ये मनुष्य का धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म है सबके साथ इंसानियत का बर्ताव करना। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? कमी है तो केवल संतोष की। संतोष के अभाव में आज मनुष्य भटक रहा है, उसके अंदर ईमानदारी नहीं है। एक घटना है, एक व्यक्ति जो है अपनी बैलगाड़ी में अनाज भर के ले जा रहे थे। पहले बैलगाड़ी का ज़माना था, बैलगाड़ी में लोग जो है अनाज ढोते थे। खलिहान से कहीं मंडी ले जाना हो तो बैलगाड़ी में ले जा कर के अनाज को ढोते थे। तो एक किसान जो है बैलगाड़ी में अनाज ले जा रहे थे, एक बोरा खिसक गया, रोड पे गिर गया। किसान चला गया, उसे पता ही नहीं चला। एक चिड़िया आई, उस बोरी में चोंच मारी, 2-4 दाने चुगे और चिड़िया उड़ गई। कुछ देर बाद एक चूहा भी आया, उस बोरे को थोड़ा कुतरा और कुछ अनाज खाया और चला गया। चूहा भी चला गया। कुछ देर बाद एक कुत्ता आया, वो भी उसमें मुंह मारा, पाव 2 पाव खाया, वो भी चला गया। थोड़ी देर बाद एक पशु आया, वो भी
बोरी फटा हुआ था, बोरा फटा हुआ था अनाज का, तो वो भी पशु भी किलो 2 किलो खाया और चला गया। और एक मनुष्य आया, पूरा बोरी उठा करके ले गया। मनुष्य आया और पूरा बोरा उठा करके ले गया। उसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी उठा करके ले गया। ये है मनुष्यों की दशा। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी मनुष्य अपने ईमान और धर्म को खो देता है। पशु पक्षी स्वाभाविक ढंग से खाए और चले गए, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ करके अस्वाभाविक ढंग से बोरा उठा करके ले गए और अपने अंदर जो ईमानदारी होनी चाहिए अपनी ईमानदारी को छोड़ दिए। तो यह है मनुष्यों की दशा। तो जब तक इस दशा को सुधारेंगे नहीं, अपने आंतरिक दशा को सुधारेंगे नहीं, अपने गलत संस्कार को सुधारेंगे नहीं, मनुष्य किसी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में सुखी नहीं हो सकते। पहले संयुक्त तो परिवार रहता था, आप लोग जानते हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, संयुक्त तो परिवार रहता था। 20-20 लोग, 15-15 लोग एक साथ रहते थे। छोटा सा मकान, उसमें आसानी से प्रेम से रहते थे और उसमें मेहमान 2-4 हफ्ता भी गुजार लेते थे और थोड़ी सी ज़मीन में, थोड़ी सी संपत्ति में प्रेम से रहते थे, क्योंकि उस समय संस्कार था, पुराने ज़माने में संस्कार था। लेकिन आज मकान बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, शिक्षा भी बढ़ गई, लोगों के अंदर सारी सुविधाएं भी बढ़ गई, लेकिन लोगों के अंदर संस्कार घट गया। पैसा बढ़ गया और संस्कार घट गया, प्रेम नहीं है। पहले के लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ मेहमान आए, अतिथि आए, उसकी हम सेवा करें, उसका सत्कार करें, उसे खिलाए पिलाएं। लेकिन आज लोगों की सोच ये है कि मेहमान आए चाय पी करके चले जाएं, खिलाने पिलाने के झंझट से बच जाएं। आज लोगों की सोच है। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो हैं खिलाने पिलाने से डरते हैं, क्योंकि सोच ही संकुचित हो गई है। इसलिए कहा गया है, बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता और छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता। आज लोगों की यही स्थिति है। ऐसे ही घरों में चले जाओ तो लोगों का मुंह फूल जाता है, सोचते हैं कि ये कब जाए। तो हम जीवन को किस ढंग से जी रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब तक इस पर हम विचार नहीं करेंगे, हमारा जीवन ऊपर नहीं उठेगा। हम बाहरी रूप से ऊपर उठ गए, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा जीवन रसातल की ओर जा रहा है, नरक में जा रहा है। जब सोच ठीक नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है, हमारी विचारधारा ठीक नहीं है, तो हम बाहर से कितना भी अच्छा दिख जाए, कितना भी हम भव्य और सुसभ्य दिख जाए, लेकिन जब तक अंदर का ढांचा ठीक नहीं होगा, बाहर हम सुखी नहीं हो सकते। बाहर हम दिखावे में हंस रहे हैं, बाहर हम दिखावे में मुस्कुरा रहे हैं। फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है तो कहते हैं कि मुस्कुराओ, केवल फोटो में मुस्कुरा दिए, लेकिन अंदर से हमारी मुस्कुराहट गायब है, क्योंकि हमारा कर्म ही गलत है, हमारा भाव गलत है, हमारा कर्म गलत है। तो हम अंदर से हम हंस नहीं रहे हैं, केवल फोटो में हंस रहे हैं, दिखावे में हंस रहे हैं। ये दिखावे का जीवन हमें नहीं जीना है। इसलिए हमें अंदर को ठीक करने की आवश्यकता है, और अंदर तभी ठीक होगा जब हम अपने पुराने खोल को उतारेंगे, पुराने संस्कार को उतारेंगे। ये पुराना खोल, ये पुराना संस्कार हमारे जीवन को रसातल की ओर ले जा रहे हैं। हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए चाहिए कि हम सुंदर मानव जीवन पाए हुए हैं तो घर परिवार में प्रेम से रहें, वहाँ मीठी वाणी का हम बर्ताव करें और आपस में सेवा और सहयोग की भावना हो, तब हमारा जीवन सुंदर बनेगा। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। आदमी जो है अपने जीवन में सब कुछ बदल लेता है, बाहर से सब कुछ बदल लेता है, लेकिन दुर्भाग्य है अपने अंदर जो गलत अहंकार भरा हुआ इसे निकाल नहीं पाता। इसी कारण घर परिवार में लड़ाई होती है, घर परिवार बिखरता है। अभी मैं बता रही थी कि संयुक्त परिवार, आज संयुक्त परिवार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी के अंदर अहंकार भरा हुआ है।
कि हम बड़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, हम साक्षर हैं, हम अकेले रह करके